ससुराल में आकर बिगड़ गई है। विभा की शादी को कई साल हो गए थे, सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। सास ससुर का हर काम विभा ही पूरी जिम्मेदारी के साथ करती। फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे, और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो विभा को बचपन से जानते थे, उसकी सहेलियों से या फिर उसके मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद विभा की सहेली उसके ससुराल आई, सासू माँ ने उससे ही विभा की बुराई करना शुरू कर दी। जब विभा को पता लगा तो उसने अपने पति शिरीष से कहा कि वो माँ को समझा दे कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई न करवाएं। शिरीष ने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने न सुनी, बल्कि अब ये उनकी आदत बन गई थी। आजकल तो सासू माँ अक्सर ये कहती कि विभा तुम पहले हर काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। एक बार विभा की बुआ उसके ससुराल आई थी। उसी दिन सासू माँ की किट्टी पार्टी थी। घर में उनकी सहेलियाँ आई हुई थी, विभा की बुआ भी वहीं बैठी थी। आदतन सासू माँ सबके सामने ही विभा की बुराई करने लगी। वो बोली, विभा को कोई काम ठीक से करना नहीं आता, न ठीक से रोटी बनाती है न सब्जी, न अच्छे से कपड़े पहनती है न बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही विभा की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई जी के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब विभा की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ जरा, कोई बुला रहा है। विभा की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।